एक शिकारी ने बड़ी मेहनत से एक हरिणी का शिकार कर लिया। वह उसे कंधे पर उठाए खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसकी नजर एक ताकतवर जंगली भैंसे पर पड़ी। उसे देखते ही शिकारी के दिल में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि इस भैंसे का गोश्त हरिणी से कहीं ज्यादा है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो इसका गोश्त बेचकर अच्छी खासी रकम कमा सकता हूं। यह ख्याल आते ही उसने तुरंत हरिणी को जमीन पर फेंक दिया, अपना कमान निकाला और भैंसे पर तीर चला दिया। जैसे ही तीर भैंसे को लगा, वह गुस्से और दर्द से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत के साथ शिकारी पर हमला कर दिया। उसके नुकीले सींग शिकारी के पेट में घुस गए। जोरदार हमले में शिकारी तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया और वहीं दम तोड़ दिया। तीर लगने की वजह से भैंसा भी कुछ ही लम्हों में मर गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक गीदड़ गुजर रहा था। जब उसने जमीन पर पड़ी 3 लाशें देखी तो वह खुशी से झूम उठा और कहने लगा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। इतना सारा गोश्त तो मैं कई महीनों तक आराम से खा सकता हूँ, लेकिन मैं इन लाशों को अभी नहीं खाऊंगा। इन्हें आने वाले दिनों के लिए सुरक्षित कर लेता हूँ। आज के लिए मैं शिकारी की कमान में बंधी चमड़े की रस्सी खा लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज बर्बाद नहीं करना चाहता। लालच में अंधा होकर गीदड़ मजेदार गोश्त छोड़कर कमान की सख्त रस्सी को दांतों से चबाने लगा। शिकारी की कमान बहुत ज्यादा खिंचाव में बंधी हुई थी। जैसे ही गीदड़ ने रस्सी को काटा, कमान अचानक जोर से खुल गई और उसका सख्त लकड़ी का हिस्सा तेजी से उछलकर सीधा गीदड़ के सिर के पार हो गया। गीदड़ वहीं मरकर ढेर हो गया। यूं शिकारी ने ज्यादा की ख्वाहिश में वह भी खो दिया जो उसके पास पहले से मौजूद था, और गीदड़ ने शुक्र के बजाय लालच का रास्ता इख्तियार किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र करना ही असली दानिशमंदी है, क्योंकि हद से बढ़ा हुआ लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है।